Hello students, in this tutorial of Visual Studio 2019 with C Sharp, today I will show you how to connect your window form with the Microsoft SQL Server 2019. अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको अभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे इस वीडियो के नीचे इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। So first of all, start Microsoft SQL Server Management Studio and click on Connect here. So after connecting Microsoft SQL Server, just go to Database, right click here and select New Database. Write the name of your database here. For example, I will write first app. Click on OK. And you can see that here first app database is created. Now expand it and click here on tables. Expand the folder of tables. Right click here. Create new table. First of all, you have to give the name of your columns. Like first column will be ID. Its type is integer. And you can allow nulls or provide must condition here. So as of now, I am unchecking this statement. Second column is name. Here I am choosing varchar data type. Next column, mobile number. Nchar 10. Next is email ID. varchar 50. नाउ मैं इस आईडी कॉलम को प्राइमरी की क्रिएट करने जा रहा हूं, तो जस्ट क्लिक हेयर, राइट क्लिक एंड सेट प्राइमरी की। और मैं इस वाले कॉलम को ऑटो इंक्रीमेंटेड बनाने जा रहा हूं, तो आप इसकी प्रॉपर्टीज को यहां से एक्सपेंड कर सकते हैं। इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, हेयर यू विल फाइंड एन ऑप्शन आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन। डबल क्लिक हेयर and after double clicking on is identity, you will find yes and 1 here. So now this id column is auto incremented. So just save it with Ctrl S and give the name of your table like my table. I am giving the name here my table. Click on OK. So your table is created now. Now just open Visual Studio 2019. I have created this form. Here I have taken few labels. First is name, then mobile number, then email ID, and I have also taken 3 text boxes and 2 buttons. This is the data grid view where I want to show the data of my table. So फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्म के लोड इवेंट पे अपना टास्क कुछ परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक करके हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है फॉर्म लोड का। तो हमें यहाँ सबसे पहले कुछ नेम स्पेस ऐड करने होंगे। तो नेम स्पेस ऐड करने के लिए मैं यहाँ टॉप पे यूज करूंगा यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल client. This is the namespace which is required in my program. सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, हमें सबसे पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है अपने SQL सर्वर 2019 के साथ। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एक क्लास SQL कमांड, और इस क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा CMD।
तो सबसे पहले हमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2019 के साथ। इसके लिए मैं सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का। तो एसक्यूएल कनेक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और यहाँ पे मुझे पास करना पड़ेगा अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग। तो कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होती है? कनेक्शन स्ट्रिंग कंटेन करती है वो सारी इंफॉर्मेशन कि हम कौन से डेटाबेस के साथ एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं, यानी कि कौन से डेटाबेस को हम यहाँ कनेक्ट करने वाले हैं। तो कनेक्शन हम कैसे स्टेब्लिश करते हैं, इसके लिए आप देखिए। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे सर्वर एक्सप्लोरर पे। यहाँ आपको जो डेटा कनेक्शन एक शो हो रहा है, इस पे आप राइट क्लिक करेंगे, ऐड कनेक्शन। अब यहाँ पे आपको अपने सर्वर का नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो आप यहाँ डाटाबेस में जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करें, क्लिक ऑन कनेक्ट। दिस इज द नेम ऑफ योर सर्वर। आप इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए और यहाँ इसको पेस्ट कर देंगे। जैसे पेस्ट करने के बाद नाउ सेलेक्ट और एंटर अ डेटाबेस नेम। आप यहाँ से अपने डेटाबेस का नाम सेलेक्ट करेंगे, कौन से डेटाबेस के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं। तो हमने जो वहाँ पे डेटाबेस बनाया था वो था हमारा फर्स्ट ऐप नाम से। हम इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे, देन क्लिक ऑन टेस्ट कनेक्शन। टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड, नाउ ओके। सो आपका ये कनेक्शन यहाँ स्टेब्लिश हो चुका है, आप देख सकते हैं। इस पे जो यहाँ अभी सिंबल आ रहा है वो ग्रीन सिग्नल सिग्नल आ रहा है, दैट मीन्स आपका ये कनेक्टेड है। तो अब कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे, चूज प्रॉपर्टीज, और यहाँ प्रॉपर्टी ऑप्शन में आपको दिखाई देगा कनेक्शन स्ट्रिंग। तो कनेक्शन स्ट्रिंग में आप यहाँ इसको कॉपी कर लेंगे और इसे आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस कनेक्शन स्ट्रिंग में क्या क्या कंटेन है। यहाँ पे आपका डेटा सोर्स है कि आप डेटा को कहाँ से एक्सेस करना चाह रहे हैं। यहाँ आप जो ये एक एरर देख रहे हैं, ये एरर मैं आपको शो कर देता हूँ। ये है अनरिकॉग्नाइज्ड एस्केप सीक्वेंस। तो ये एस्केप सीक्वेंस क्योंकि हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, इसको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे @ सिंबल का यूज करेंगे। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये इनिशियल कैटलॉग में फर्स्ट ऐप आपके डेटाबेस का नाम ले रहा है, देन इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ये आपको शो कर रहा है जो आपने यहाँ पर ट्रू की हुई है। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, अब हमें अपनी एक कमांड एग्जीक्यूट करनी है। तो हमारा टारगेट क्या है इस एप्लीकेशन को बनाने का, कि हमने जो वो डेटा ग्रिड व्यू लिया हुआ है अपने फॉर्म के डिजाइन व्यू पे, आप यहाँ देख सकते हैं हमने जो ये लिया हुआ है, यहाँ हम चाह रहे हैं कि हमारी टेबल के अंदर जो भी डेटा कंटेन है वो यहाँ शो हो जाए। तो यहाँ पे मुझे एक एसक्यूएल की क्वेरी फायर करनी होगी, उसके लिए मैं यहाँ यूज करूंगा एसक्यूएल कमांड क्लास। एसक्यूएल कमांड, इस क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, लेट से cmd इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और यहाँ पे मैं पास करूंगा अपनी एसक्यूएल की कमांड। तो मेरी यहाँ कमांड होगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारी टेबल का नाम हम यहाँ पास करेंगे। तो टेबल का नाम मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ। ये जो हमने फर्स्ट ऐप यहाँ बनाई हुई है, हम इसको एक्सपेंड करेंगे और नाउ यू कैन सी दैट वी हैव क्रिएटेड माई टेबल। तो यहाँ हम अब पुट कर देंगे माई टेबल। तो ये एसक्यूएल की क्वेरी के लिए आपको पहले थोड़ा सा एसक्यूएल को स्टडी करना पड़ेगा। अभी मैं आपको यहाँ पे वो सब प्रोवाइड नहीं कराऊंगा इन्फॉर्मेशन, इसको आप फर्दर अलग से स्टडी करें। और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा कौन कनेक्शन का जो मैंने बनाया था ऊपर ऑब्जेक्ट उसको। अब नेक्स्ट लाइन में मैं यहाँ यूज करूंगा डेटा टेबल। अब डेटा टेबल क्या होता है, डेटा टेबल कंटेन करता है टेबल्स को, यानी कि जो टेबल हम वहां से लेके आएंगे डेटाबेस से, ये उसको कंटेन करेगा। तो डेटा टेबल का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, लेट से टी बी इज इक्वल टू न्यू
डेटा टेबल। मैं इसे स्क्रॉल कर देता हूं। अब नेक्स्ट लाइन में हम यूज करेंगे, जो हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है इसको हमें ओपन करना पड़ेगा। तो कौन, जो इसका एक ऑब्जेक्ट था, उससे हमने कनेक्शन को ओपन किया। देन एसक्यूएल डेटा रीडर हम यूज करेंगे। एसक्यूएल डेटा रीडर क्या करता है, ये हमारा डेटा रीड आउट करने का काम करता है। SDR हमने इसको नाम दे दिया। और यहाँ पे हम यूज करेंगे CMD, हमारी कनेक्ट एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट रीडर। अब एग्जीक्यूट रीडर क्या करेगा, जो हमने यहाँ मैं आपको शो कर देता हूँ, एसक्यूएल कमांड में हमने जो कमांड दी हुई है ये उसको एग्जीक्यूट करने में हमारी हेल्प करेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो भी यहाँ से डेटा लोड होना है उसको हम डेटा टेबल के अंदर लोड करेंगे। अब तो यहाँ टीबी का हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, डॉट लोड। हमें इसको लोड कर देना है और इसके अंदर हम जो ऑब्जेक्ट पास करेंगे वो पास करेंगे SDR। अब हम कनेक्शन को सिंपली क्लोज कर देंगे। नाउ डेटा ग्रिड व्यू का हमें यूज करना है, क्योंकि इसके अंदर हम डेटा पास करना चाहते हैं टेबल का, और यहाँ पे हमें डेटा सोर्स बताना पड़ता है कि डेटा वो आएगा कहाँ से। तो वो आएगा अब यहाँ पे TB से। TB जो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है डेटा टेबल का, तो वहां से ये टेबल उठ के कंप्लीटली हमें शो हो जाएगी डेटा ग्रिड व्यू में। चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, स्टार्ट डीबगिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने जो एक फॉर्म बनाया हुआ था, इस फॉर्म में जो ये हमने डेटा ग्रिड व्यू लिया हुआ है, यहाँ हमारी टेबल में अभी कोई भी रो कंटेन नहीं है। सिर्फ हमने यहाँ पे हेडिंग पास किया था, ID, नेम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, ये आपको शो हो रहा है। चलिए कुछ टेबल में हम एंट्रीज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ ओपन करता हूँ अपना डेटाबेस। यहाँ राइट क्लिक करते हैं माई टेबल पे, क्लिक ऑन एडिट टॉप रोज। यहाँ से हम अपनी रोज ऐड कर सकते हैं। मैं फर्स्ट रो ऐड कर रहा हूँ, नेम अंकित, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। एक और रो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ईमेल आईडी पास ऑन कर देते हैं। चलिए एज ऑफ नाउ हमने यहाँ पे 2 रोज ऐड कर दिए, इनको हमने सेव किया। और अब मैं अपने प्रोग्राम पे वापस जाता हूँ, हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, स्टार्ट विदाउट डीबगिंग। सो नाउ यू कैन सी, हमने वहाँ पे 2 रोज ऐड की थी। अभी सेकेंड रो हमारी रिफ्रेश नहीं हुई है। मैं इसको दोबारा से एक बार क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे हम उसको भी रिफ्रेश कर देते हैं सेकेंड रो में। ये अब यहाँ रिफ्रेश हो चुकी है, इसको हम सेव कर देते हैं। दोबारा से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, स्टार्ट विदाउट डीबगिंग। नाउ यू कैन सी दैट वहाँ पे दोनों की दोनों जो रो है वो यहाँ आपको शो हो रही है। तो इस तरह से आप वहाँ जितनी भी रो बनाते चले जाएंगे आपको वो यहाँ शो होती चली जाएगी। तो इस ट्यूटोरियल में मेरा टारगेट था आप लोगों को ये शो कराना कि हाउ टू कनेक्ट योर विंडो बेस्ड एप्लीकेशन विद द डेटाबेस। तो मैं एक बार आपको इसका कोड दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको मैं एनलार्ज कर देता हूँ यहाँ से। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक नेम स्पेस ऐड करना है टॉप पे, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। देन फॉर्म लोड पे हमने यहाँ पे कुछ कोड क्रिएट किया है। सबसे पहले आपको एसक्यूएल कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होता है डेटाबेस के साथ। तो आप यहाँ पे यूज करेंगे एसक्यूएल कनेक्शन। देन इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, और यहाँ हमें कनेक्शन स्ट्रिंग पास करनी होती है। कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए मैंने आपको बताया था, आप यहाँ सर्वर एक्सप्लोरर पे जाएंगे और जो भी डेटाबेस आपने यहाँ चूज करना है आप उसके राइट क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज पर, और आप यहाँ से इस कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं।
एक बार जब आपका एक कनेक्शन का आपने ऑब्जेक्ट बना लिया और आपने यहाँ डेटा स्ट्रिंग पास कर दी है, देन आपको कमांड एग्जीक्यूट करनी है। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एसक्यूएल कमांड का, और यहाँ पे हम अपनी क्वेरी पास कर देंगे एसक्यूएल की, और कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हमें पास करना होता है। देन हम डेटा टेबल क्रिएट करेंगे। डेटा टेबल क्या होती है, ये कंटेन करती है डेटाबेस से जो टेबल उठ के आ रही है उसको। देन हम कनेक्शन यहाँ ओपन करेंगे। कनेक्शन अगर हमने एक बार ओपन किया है तो कनेक्शन को हमें क्लोज करना यहाँ मस्ट होता है। तो कनेक्शन ओपन करने के बाद मैंने एसक्यूएल डेटा रीडर यहाँ यूज किया। एसक्यूएल डेटा रीडर क्या करेगा, वो एसक्यूएल की जो क्वेरी है उसके बिहाफ पे डेटा को रीड करता है। यहाँ पे हम एग्जीक्यूट रीडर मेथड का यूज करते हैं। एग्जीक्यूट रीडर उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराएगा। देन हमने यहाँ पे टीबी के थ्रू डेटा टेबल में लोड कराया है डेटा जो यहाँ से रीड आउट होके आया है, वो डेटा हमने लोड करा दिया डेटा टेबल में। देन हमने कनेक्शन को क्लोज कर दिया है। देन हमने अपने डिजाइन व्यू में यूज किया था डेटा ग्रिड व्यू 1। वहां पे हमें डेटा सोर्स बताना होता है कि ये डेटा कहाँ से उठ के आएगा। तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया है ऑब्जेक्ट टीबी, डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट, क्योंकि डेटा टेबल में अब वो टेबल उठ के आ चुकी है। तो मैं इसको एक बार फिर से रन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं वहां हमारी जो एक टेबल क्रिएटेड थी उसमें 2 रोज मैंने इंसर्ट की थी, उन दोनों का डेटा आपको यहाँ शो हो रहा है। तो होप आपको ये ट्यूटोरियल क्लियर हो गया होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैंने जो यहाँ पे ये इंसर्ट बटन यूज किया हुआ है, अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में करूंगा कि यहाँ पे हम कुछ एंट्री फिल कर रहे हैं और इंसर्ट बटन के क्लिक पर डायरेक्ट वो एंट्री आपके डेटाबेस में स्टोर हो जाएंगी। आपको मैन्युअली वहां जाके एंट्रीज नहीं करनी पड़ेंगी, आप डायरेक्ट विंडो फॉर्म से एंट्री करेंगे और इंसर्ट बटन के क्लिक पर वो डेटाबेस में अपडेट हो जाएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।